कभी कभी माता बहनों बंधुओं, जहां तलवार काम नहीं करती, बंदूक काम नहीं करती, वहां पर आशीर्वाद काम करता है। तलवार और भाले बंदूक भी तभी काम करते हैं जब प्रभु की अनुमति हो, आज्ञा हो। जिस गोली में काल बैठ गया हो, भगवान की आज्ञा से वही गोली आपको मार सकती है। न जाने कितनी गोलियां राइफल से चल गई, पर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाती वो। जिस गोली पे परमात्मा ने तुम्हारा नाम लिख दिया, काल लिख दिया, वो गोली हल्की टच होके भी मार डालती है। इसीलिए बंधुओं, जीवन में आवश्यकता है सबसे ज्यादा परमात्मा के निकट होने की, उपास होने की। उपास, भगवान के नजदीक मेरा वास हो जाए, परमात्मा की छाया में मेरा वास हो जाए, ये आवश्यकता है। पदार्थ, वस्तु, धन, द्रव्य, ये तो भगवान की माया है। जहां भगवान उतरते हैं वहां ये सब चीजें आ जाती हैं स्वयं। आप कल्पना करो, कभी भी कबूतर पंख फड़फड़ाता है तो उसकी पंखें बहुत सारी टपक जाती हैं। मोर जब नाचने लगता है तो उसकी पंखें टपक जाती हैं। जिस प्रकार से कबूतर और मोर पंखें फड़फड़ाते हैं, वहीं पंखें गिरने लगती हैं। ऐसे ही परमात्मा आकर तुम्हारे संग जहां पर भी फड़फड़ाएंगे, पदार्थ, वस्तु, द्रव्य, धन, ये सब वहीं गिर जाएगा। आपको जितना चाहिए उठा लो, आपको जितना चाहिए उठा लो। हाथाचाटी करने से, डिमांड करने से या बहुत ज्यादा परिश्रम करने से आपको ये धन, दौलत, पदार्थ, वस्तु ये नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? कारण है, और वो कारण ये है कि एक महात्मा कहते हैं कि एक बहुत बड़ी लाइन लगी थी, और वो लाइन इसलिए लगी थी कि वहां आगे बैंक था। उस बैंक में लोग अपना अपना पैसा निकाल रहे थे। संडे की छुट्टी है, आज शनिवार है, सब लोग लाइन में ज्यादा लगे थे। जिसके हाथ में पासबुक था, अकाउंट नंबर था और जिसका पैसा जमा था, वो सब लोग जो है हाथ डाल रहे थे और पैसा लेकर जा रहे थे, हाथ डाल रहे थे, पैसा लेके जा रहे थे। यही घंटों तक देखा एक महात्मा ने खड़े खड़े। महात्मा ने कहा कि इस लाइन में तो मुझे भी लगना चाहिए। जो भी खिड़की में हाथ डालता है उसे पैसा प्राप्त हो रहा है, तो मुझे भी जरूरत है पैसे की। लाइन समाप्त हुई, महात्मा का नंबर आया, महात्मा ने हाथ डाला खिड़की में। मैनेजर ने कहा, महात्मा जी से कहा अपना अकाउंट बताओ, नंबर बताओ, खाता नंबर क्या है, पासबुक दिखाओ। महात्मा समझ ही नहीं पाए कि अकाउंट नंबर क्या होता है, खाता नंबर क्या होता है। महात्मा ने कभी खाता खोला ही नहीं था। अरे बाबा जी, ये बैंक है, यहां उसी को प्राप्त होता है जो पहले जमा करके गया है, और जिसका खाता है, जिसका खाता नहीं है उसे यहां प्राप्त नहीं होता है। बाबा जी, आपको नहीं मिलेगा पैसा, आप जाइए, हाथ हटाइए। वही मैं आपको समझा रहा हूं, भगवान सबकी बैंक है। उस बैंक में जिस जिसका खाता है उसे हाथ आगे करते ही प्राप्त हो जाएगा। उसे बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बोधू होके बैठ जाओ। भगवान जब देंगे तब ले लेंगे, तब तक चुप बैठो। महात्मा इंद्रदेव बता के गया है ना, पुरुषार्थ कर्मंत वेद मूलम। लाइन में लगना है, घर से आना है, ये भी मेहनत है, परिश्रम है, कर्म तो करना है। पर कर्म करते करते भी आपको असफलता मिल रही है तो आप थकेंगे, निराश होंगे। पर एक दिन आपका भी आएगा कि आपका खाता नंबर जैसे ही मैनेजर को पता चलेगा, आपकी डिमांड जितनी है उतना पैसा आपका जमा है, तो आपको पूरा मिलेगा ब्याज सहित परमात्मा के खाते से। कई लोगों को मिला हुआ है,
करोड़ों बच्चे ऐसे हैं भारत में जिन्होंने अभी तक अपने पिता को पानी का गिलास तक नहीं पिलाया, तो भी पिता की संपत्ति के अधिकारी हैं, वो मालिक है। एक गिलास पानी पिता को नहीं पिलाने वाले पुत्र को भी संपत्ति का मालिकाना हक मिल रहा है। करोड़ों बालक ऐसे, क्यों? उनका खाता है भगवान के खाते में और वो भरपूर जमा करके आए हैं, इसीलिए उन्हें कुछ करना नहीं है, सब उन्हें प्राप्त हो जाएगा। पर जो भगवान के खाते में 0/0 करके आए हैं, वो तो हाथा चाटी करो, व्यापार करो, बंबई जाओ, कलकत्ता जाओ, पूना जाओ, नासिक जाओ, सारी धरती पे मटक लो, घूम लो, पर कहीं पर भी जुगाड़ बैठने वाली नहीं है। मिट्टी पकड़ो सोना बन जाता है, और एक आदमी का सोना भी मिट्टी बन रहा है। कोई रुपए से रुपया कमा रहा है और कोई अपने रुपए को गमा के भूखा मर रहा है। कितने बच्चे ऐसे ही जिनको व्यापार के लिए पिता ने लाखों रुपए दिए, पर वो पूरा जीरो कर दिया, पूरा जीरो कर दिया। क्यों? भगवान खाते में खाता नहीं है। इसीलिए आज के व्याख्यान का जो मूल तत्व आपको समझाने का है वो ये है कि आप सब भी परमात्मा के खाते में हमेशा अपना जुड़ाव रखो, कोई नंबर जोड़ के रखो। सब जगह आपने नंबर जोड़ दिया है। दुष्ट से दुष्ट आदमी के पास भी आपका नंबर है, पर परमात्मा के पास आपका नंबर नहीं है। ये गलत बात है। केवल मनोरंजन के लिए नंबर नहीं देना लेना किसी को, उसका सही उपयोग हो। आपके विकास से जुड़ा हुआ है अगर आपका मोबाइल, तो मोबाइल नहीं, ये ब्रह्म अस्त्र है, सीधा भगवान का वरदान है। अगर ये मोबाइल आपके मनोरंजन से जुड़ा हुआ है तो ये आपका नाश करने वाली बहुत बड़ा जहर है। आपका मीनिंग क्या है, मायना क्या है, मतलब क्या है, उसके आधार पर आपको परिणाम बाहर आते हैं।